दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक बार भारतीय संविधान से उन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किसकी समीक्षा के लिए हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्त। सरकारिया आयोग का गठन संघ एवं राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु किया गया था, याद रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1956 में किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार समिति ने दिया था। इस समिति के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इस समिति का गठन 1967 में हुआ था, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बोहरा समिति का गठन क्यों किया गया था? तो दोस्तों बोहरा समिति का गठन राजनेता और अपराधियों के बीच साठ-गांठ की जांच के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आगे आइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों 62 वर्ष है। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। आगे आइए। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों यह शक्ति संसद में निहित है, याद रखिएगा, संसद में निहित है। राज्य विधानसभा का निर्वाचन एवं संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन और संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्र सूची पर इस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जा गई है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है संपूर्ति सूची में। अर्थात संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा होता है? संसदीय कानून द्वारा। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग के संस्तुति से निर्धारित होता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे।
राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित होता है? दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो दोस्तों, सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था, याद रखिएगा। दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तिथि थी? दोस्तों, यह सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। 30 मार्च 1985 को यह अधिनियम पारित किया गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों, यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, राष्ट्र सूची का विषय, इसलिए इससे संबंधित जो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहा गया है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी 1957 में। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? दोस्तों, यह था राजस्थान, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में, याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह नगर निगम में चुना जाता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने माह के अंदर निर्वाचन आवश्यक है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 6 माह के अंदर निर्वाचन आवश्यक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? याद रखिएगा, संशोधन जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368 के तहत संविधान का संशोधन होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? दोस्तों, 1951 में लाया गया था, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है इस सवाल को। किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, प्रथम संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई थी, अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसमें 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया था? पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? दोस्तों, 52वां संशोधन द्वारा, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, अभी जो वर्तमान में है मान्य राजकीय भाषा 22 है, 22। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अभी भी वर्तमान समय में वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? तो दोस्तों, ब्रिटेन में विकसित हुआ था, याद रखिएगा। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है।
मैथिली किस संशोधन द्वारा अष्टम सूची में शामिल किया गया था? तो 92 संशोधन द्वारा 2003 में शामिल किया गया था। इसके साथ 3 और भाषाओं को भी शामिल किया गया है। वो भाषा हैं बोडो, डोगरी और संथाली। बोडो, डोगरी और संथाली और मैथिली, 4 भाषा 92 संशोधन द्वारा 2003 में अष्टम सूची में शामिल किया गया था। किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया है? तो 21वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा। मूल संविधान में अष्टम सूची में कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों पहले मैं बता चुका हूं, मूल संविधान के अष्टम सूची में 14 भाषाएं थी। अब जो है वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या अष्टम सूची में 22 हो गई है।